हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हम कल की वीडियो में पार्ट 3 की वीडियो में हमने मार्जिनल रिलीफ को स्टार्ट कर दिया था। हमने उनके एग्जांपल्स करे थे। हम उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन, इफ मिस्टर जे total income of total income of total income of rupees 51 lakh 51 लाख की टोटल इनकम है मिस्टर जे की। ठीक है। हिज इज टैक्स लाइबिलिटी हिज टैक्स लाइबिलिटी इट डिफॉल्ट इट डिफॉल्ट डिफॉल्ट स्कीम इज नॉट opted opted shall be computed computed in the manner given given below। इसका सॉल्यूशन करेंगे। अभी तक आपने पार्ट 3 नहीं देखा, उसके अंदर मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है। सेम उसी के तरीके से क्वेश्चंस करने हैं हमें। अभी तक आपने पार्ट 3 नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का। और हमने सरचार्ज की भी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसको भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप जल्दी जाके इन वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर इसे स्टार्ट करेंगे। ये जो बच्चे मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं वो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। अब वीडियो को पॉज करके इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। करते हैं सोल्यूशन। टैक्स ऑन 51 lakh as per slab rate slab rate एज पर स्लैब रेट है हमारा 13,82,500 आएगा हमारा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आपको, इससे पहले वाली वीडियो आप देख लीजिए, उसके अंदर मैंने स्टेप बाय मैंने करवा रखे हैं सॉल्व। ठीक है, उससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। 13,82,500 इसमें ऐड हो जाएगा हमारा सरचार्ज, होगा हमारा ऐड सरचार्ज ऐड सरचार्ज एट द रेट 10% का हमारा सरचार्ज लगेगा 13,42,500 पे। तो हमारा इसका आएगा 1,34,250 1,34,250। और ये आएगा हमारा टैक्स बिफोर मार्जिनल रिलीफ आएगा 14,76,750। ये आएगा हमारा टैक्स बिफोर मार्जिनल रिलीफ। ये आएगा हमारा टैक्स बिफोर मार्जिनल रिलीफ आ गया हमारा। ये है हमारा टैक्स बिफोर मार्जिनल रिलीफ। अब हम निकालेंगे मार्जिनल रिलीफ का रेट, अमाउंट निकालेंगे मार्जिनल रिलीफ का आएगा हमारा 64,250 आएगा हमारा। लेकिन उसको मैं आपको एडिशनल में करके दिखाता हूँ, वर्किंग नोट में साइड से मैं करके दिखा रहा हूँ आप। ठीक, इसमें करें हम कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ को हम कैलकुलेशन करेंगे कितना अमाउंट आता है। हम करेंगे पहले, हम निकालेंगे पहले टैक्स बिफोर सेस 50 लाख पे निकालेंगे। टैक्स ऑन 50 लाख बिफोर सेस निकालेंगे तो हमारा आएगा 14,76,500 आएगा 14,76,500।
क्या सोच रहे हैं कैसे आ रहा है अमाउंट? आप पहले मेरी पार्ट 3 वाली वीडियो को पहले चेकआउट करें। उसमें मैंने स्टेप बाय सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, उसके अंदर सारे टॉपिक्स कवर है। इस उसी वीडियो को देखने के बाद आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर टैक्स ऑन 50 लाख का फिर निकालेंगे हम। 50 लाख के बिफोर सेस निकालेंगे, वो आएगा हमारा 13,12,500 का। यह आएगा हमारा, दोनों अलग अलग निकालेंगे। फिर इन दोनों का इंक्रीज इन टैक्स, इंक्रीज इन टैक्स, इंक्रीज इन टैक्स हमारा आएगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा इंक्रीज इन टैक्स 1,64,250। यह आ गया हमारे इंक्रीज इन टैक्स। अब हम निकालेंगे इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम निकालेंगे अब, तो हमारा आता है 1 लाख का इंक्रीज इन इनकम। हमारी 1 लाख की इनकम ही बढ़ी है, तो हमारा आएगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो आएगा हमारा 64,250। आ गया हमारा मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल, आ गया हमारा मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ को भी इसमें से माइनस कर देंगे हम 14,76,750 में से। हमारा मार्जिनल रिलीफ आया था 64,250। इसमें से अगर हम माइनस करते हैं, ठीक है, तो हमारा आएगा, ये आएगा हमारा टैक्स आफ्टर मार्जिनल रिलीफ आएगा 14,12,500। ये आ गया हमारा टैक्स आफ्टर, टैक्स आफ्टर मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ। आ गया हमारा टैक्स आफ्टर मार्जिनल रिलीफ, आ गया हमारा 14,12,500 आ गया हमारा टैक्स आफ्टर मार्जिनल रिलीफ। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर देंगे 4%, तो हमारा 4% आएगा 56,500 का। अब आएगा हमारा टैक्स लाइबिलिटी निकल के आएगी हमारी, वो आ रही है हमारी 14,69,000। ये आ गया हमारा टैक्स लाइबिलिटी, ये हो गया हमारा टैक्स लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ये आ गया हमारी टैक्स लाइबिलिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक, आपको आई होप आपको समझ आएगा हमने टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकाले। और इसके अंदर हमारा राउंड ऑफ होता है, अगर मैंने आपको वो भी पार्ट 3 के अंदर पूरा समझा रखा है राउंड ऑफ कब होता है कब नहीं होता, लेकिन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। हमारा मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए। अगर 10 नहीं होता तो हमारा, अगर 5 से ऊपर की डिजिट आती है तो हम उसे हायर की तरफ चलते हैं, अगर 5 से नीचे की डिजिट आती है तो लोअर की तरफ चलते हैं। अगर 5 और 5 से ऊपर होगी तो हायर की तरफ, अगर 5 से कम होगी तो लोअर की तरफ, तो हम उसे राउंड ऑफ करते हैं। और राउंड ऑफ के भी मैंने एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे कराए, इसलिए 5 से 6 एग्जाम्पल मैंने कराए हैं, पार्ट 3 के अंदर है। आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर, लिखेंगे क्वेश्चन, if Mr. J, if Mr. J has total income, has total income, has total income of rupees 1 करोड़ 2 लाख की है टोटल इनकम, इस टैक्स लाइबिलिटी, इस टैक्स लाइबिलिटी if default, sorry, is tax, is tax liability, is tax liability, liability, it default, it default, it default, scheme is not open, scheme is not open, is not open, sorry, opted, shall be, shall be computed, shall be computed
computed shall be computed in the manner given below इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए करते सॉल्यूशन। शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, हम पूरे शॉर्ट में करेंगे। ठीक है, टैक्स ऑन 1 करोड़ 2 लाख 1 करोड़ 2 लाख एज पर स्लैब रेट की तरफ से आता है हमारा 28,72,500 ये मैं आपको शॉर्ट में करके दिखा रहा हूँ। अब पहले अगर आपको स्टेप वाइज करना है तो आप पहले पार्ट 3 वाली वीडियो को जाके चेकआउट करें। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया तीनों पार्ट्स की। उसके बाद आता है इसके अंदर हमारा ऐड होगा ऐड सरचार्ज एट द रेट 15% से हमारा एट द रेट तो होएगा हमारा 4,30,875 का आ गया हमारा सरचार्ज ऐड हो जाएगा हमारा। तो आएगा हमारा ऐड होके 33,03,375 ये आ गया हमारा मार्जिनल आफ्टर मार्जिनल रिलीफ आएगा ये, सॉरी बिफोर आएगा ये, बिफोर मार्जिनल ये हमारा बिफोर मार्जिनल रिलीफ आया है। और अब मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट निकालेंगे हम, वो लेस हो जाएगा हमारा मार्जिनल रिलीफ, लेस होगा हमारा मार्जिनल रिलीफ। आइए कैलकुलेट करते हैं मार्जिनल रिलीफ को। पहले आता है हमारा टैक्स ऑन 1 करोड़ 2 लाख पे इंक्लूडिंग सरचार्ज है हमारा 33 लाख इंक्लूडिंग सरचार्ज वो आता है हमारा 33,03,375। जैसे आपको दिख रहा है ऊपर मैंने जो व्हाइट पेन से करके दिखा रखा है वही अमाउंट हमारा 33,03,375 ये आया है हमारा बिफोर मार्जिनल। इसके अंदर हमारा ऐड है सरचार्ज। ठीक है, अब हम निकालेंगे टैक्स ऑन 1 करोड़ पे टैक्स निकालेंगे इंक्लूडिंग सरचार्ज और सरचार्ज का रेट है हमारा 10% का। इसके अंदर है हमारा रेट 15% का सरचार्ज लगा था, वो आएगा हमारे 30,93,750 का अमाउंट आएगा ये हमारा। इसके बाद आएगा हमारा इंक्रीज इन टैक्स निकालते तो आएगा हमारा 2,09,625 का हमारा इंक्रीज इन टैक्स आ गया। अब हमारा आएगा इंक्रीज इन इनकम कितनी इनकम हमारी इंक्रीज हुई थी, वो हुई थी हमारी 2 लाख से 2 लाख। तो अगर हम इसमें से माइनस कर देते तो 9,625 का हमारा आ गया मार्जिनल रिलीफ। आ गया हमारा मार्जिनल रिलीफ क्या था हमारा मार्जिनल रिलीफ। अब हम इसमें से मार्जिनल रिलीफ को लेस करते हैं। हमारा मार्जिनल रिलीफ आया था 9,625 का, जो लेस करने के बाद मैं साइड से आपको करके दिखा रहा हूँ। व्हाइट पेन का समझ लीजिए हमारा सॉल्यूशन ही है पूरा। ये आता है टैक्स आफ्टर मार्जिनल रिलीफ वो आता है हमारा 32,93,750 का 750 का आ गया हमारा। अब इसके अंदर हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड कर देंगे। ऐड होगा हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो हमारा 4% है, वो निकालेंगे हम 32,93,750 में निकालेंगे 4%, तो हमारा आता है 1,31,750 का आता है। तो हमारा आएगा टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी हमारी 34,25,500 की आएगी हमारी टैक्स लाइबिलिटी। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन, मिस्टर जे, सीधे लिख दो तो मैं आपको टोटल इनकम है एक सॉरी 5 करोड़ 5 लाख की टोटल इनकम है, ठीक है। और ये डिफॉल्ट स्कीम से करना है और नॉट ऑप्टेड है, ठीक है। इसको करना कंप्यूट करना, ये करते हैं सीधे, अपना टाइम वेस्ट करें। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आपको टोटल इनकम दे दिया है, ठीक है। ये करते हैं टैक्स ऑन रुपीज 5 करोड़ 5 लाख, 5 करोड़ 5 लाख पे एज पर स्लैब रेट है, एज पर स्लैब रेट एज पर स्लैब रेट वो आता है हमारा 1 करोड़ 49 लाख 62,500 का आता है वहाँ स्लैब रेट। उसमें ऐड कर देंगे सरचार्ज, ऐड होगा सरचार्ज, सरचार्ज हमारा 37% लगेगा, क्योंकि हमारा हाईएस्ट सरचार्ज लग रहा है ये। वो आता है हमारा 55,36,125 का। ये आएगा हमारा मार्जिनल बिफोर बिफोर मार्जिनल रिलीफ आएगा ये, हमारा बिफोर मार्जिनल, अगर हमारा मार्जिनल रिलीफ बिफोर, ठीक है। वो आता है हमारा 2 करोड़ 4,98,625 का आता है मार्जिनल रिलीफ। अब निकालेंगे मार्जिनल रिलीफ को, मार्जिनल रिलीफ वो हमारा लेस होगा मार्जिनल रिलीफ, ये निकालते हैं मार्जिनल रिलीफ को। पहले हम निकालेंगे टैक्स, निकालेंगे जो हमारा निकले टैक्स ऑन, जो हमारा टैक्स निकला 5 करोड़ 5 लाख पे, ठीक है, इंक्लूडिंग सरचार्ज है एट द रेट 13%, वो निकला था हमारा 2 करोड़ 4,98,625 का निकला था, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसमें टैक्स ऑन 5 करोड़ पे निकालेंगे, टैक्स ऑन 5 करोड़ पे निकालेंगे, वो लगेगा हमारा 25% का, 25% का सरचार्ज लगेगा, तो आएगा हमारा उसमें से लेस हो जाएगा 1,85,15,625, 625। इसके बाद हम निकालेंगे इंक्रीज इन टैक्स, कितना इंक्रीज हुआ टैक्स, इंक्रीज इन टैक्स वो आया हमारा 19,93,000, ठीक है। यहाँ आ गया हमारा। उसके बाद निकालेंगे हम इंक्रीज इन इनकम, हमारी कितनी से इनकम इंक्रीज हुई थी, वो थी हमारी 5 लाख से, इनकी हमारी इंक्रीज हुई थी 5 लाख, क्योंकि 5 करोड़ 5 लाख थे, ठीक, उसमें से 5 लाख की हमारी इंक्रीज हुई, इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा है 14,83,000। ये आ गया हमारा इन मार्जिनल रिलीफ आ गई हमारा, मार्जिनल रिलीफ, ये आता हुआ हमारे पास मार्जिनल रिलीफ आ गया। अब हम मार्जिनल रिलीफ को लेस कर देंगे उसमें से, हमारा आया था मार्जिनल रिलीफ 14,83,000, इसमें से अगर लेस करते हैं इसको मार्जिनल रिलीफ को, तो आता है हमारा टैक्स बिफोर सेस आएगा ये हमारा, तो आ रहा है हमारा उसका अमाउंट टैक्स बिफोर सेस का 1,90,90,15,625 का। आपका भी यही आया, जल्दी कमेंट करके बताइए आपका भी सेम आंसर आ रहा है। ये आया था हमारा टैक्स बिफोर सेस। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि हमारा 4% है, वो आता है हमारा 7,60,625 का आ रहा है हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसको ऐड करके निकालेंगे तो आएगा 1,97,76,250। ये आ गई हमारी टैक्स लाइबिलिटी या तो ये हमारी टैक्स लाइबिलिटी, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी फिनिश होता है। अब हम बढ़ते हैं रिबेट की तरफ। रिबेट आगे होता है क्या है, रिबेट को स्टार्ट करने से पहले अभी तक जो मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कराए हैं उसकी एक बार रिवीजन कर लीजिए 5 मिनट के लिए, ठीक है। एक बार खुद ट्राई करके देख लीजिए। और मैं आपको जो अभी हमारा जो हमारा बजट है उसके अंदर हमारा जो स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको उसके अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि ये ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग कराए थे मैंने क्वेश्चंस, ठीक है। अब जो मैं आपको दूंगा वो सारे आपको न्यू रिजीम के अंदर करने हैं, न्यू स्लैब रेट के अंदर, ठीक है।
वो आपको मैं अभी थोड़ी देर में लिखवा दूंगा। रिवेट के बाद में आपको सारे क्वेश्चन फिर उसी से ट्राई करने हैं। लास्ट में लिखवा दूंगा आपको कैपिटल गेन्स के बाद हमारा उसके बाद चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे जितने भी सारे वो करने वाले हैं। ओल्ड रिजीम से मैं सारे कराऊंगा आपको। आपको न्यू रिजीम से न्यू टेक्स्ट स्लैब से आपको सारे क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, ठीक है, खुद को प्रैक्टिस करने हैं। 5 मिनट के अंदर आप रिवीजन कर लीजिए। आई होप अभी तक आपने रिवाइज कर लिए होंगे सारे क्वेश्चंस को। आइए स्टार्ट करते हैं अभी। वेट, पहले बात करते हैं आखिर रिबेट है क्या। रिबेट एक छूट है, ठीक है, जो हमें काफी टैक्स पे छूट देता है। तो आखिर रिबेट किसको मिलती है, रिबेट किसको मिलती है उसकी बात करते हैं। हमारा रेसिडेंट होना चाहिए और इंडिविजुअल पर्सन होना चाहिए, हम उनको ही रिबेट मिलती है। अगर नॉन रेसिडेंट होगा तो उसे रिबेट नहीं मिलेगी। आइए लिखते हैं रिबेट की नोट्स बनाते हैं। रिबेट, हेडिंग डालेंगे रिबेट, रिबेट सेक्शन, सेक्शन 87 ए, 87 ए के अंदर हमें रिबेट मिलती है। आइए लिखते हैं नोट, लिखेंगे हम फर्स्ट, अप्लाई टू, एप्लीकेबल टू रेसिडेंट, रेसिडेंट इंडिविजुअल। जैसे मैंने बोला था रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए तो हमें रिबेट मिलती है। सेकंड लिखेंगे, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए टोटल इनकम। ये कंडीशन हमारी टोटल इनकम, टोटल इनकम ऑफ द एसईसी, ऑफ द एसईसी डज नॉट एक्सीड, एक्सीड एक्सीड्स रुपीज 7 लाख। यानी कि हमारी जो टोटल इनकम है वो 7 लाख को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, तभी हमें रिबेट मिलेगा। अगर 7 लाख को क्रॉस कर जाती है तो हमें कोई रिबेट नहीं मिलेगी। हम लिखेंगे थर्ड पॉइंट,
थर्ड पॉइंट, क्वांटम ऑफ रिबेट, quantum of rebate lower of the following ये पार्ट लिखेंगे 100% of tax liability, of tax liability as computed। इसके अंदर यानी कि हमारी ये हमें 100% के टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करना है, ना ही हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है इसके अंदर। जैसे छोड़ देते कुछ लोग उनके टैक्स को छुपाने के लिए, ठीक है। एज कंप्यूटेड कंप्यूटेड above बी पार्ट रुपीज हमारा कितना, अगर मान लीजिए जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी है, ठीक है, और रिबेट, और जो हमारा सबसे लोअर होगा हम उसको ही कंसिडर करेंगे, उसी से हम उतना ही हम रिबेट मिलेगा हमें, ठीक है। अब ओल्ड रिजीम के अंदर की बात करते हैं हम, ठीक है। रिबेट को ओल्ड रिजीम के अंदर रिबेट ओल्ड रिजीम के अंदर रिबेट की बात करेंगे, लिखेंगे सेम है हमारा रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, ठीक है। और टोटल इनकम ऑफ द एसएससी, the SSE of the SSE SSE वेट करेंगे 2 मिनट। SSE does not exceed does not exceed रुपीज 5 लाख। हमारे न्यू रिजीम के अंदर 7 लाख तक की अगर हमारी इनकम को, अगर टोटल इनकम क्रॉस नहीं करती तो हमें रिबेट मिलता है। ओल्ड रिजीम के अंदर अगर 5 लाख को क्रॉस नहीं करती तो उसके अंदर हमें रिबेट मिलती है। और थर्ड पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट है सेम है, लेकिन इसके अंदर हमारा, मैं सीधा आपको बी पार्ट लिख देता हूँ, ठीक है। वही सेम है फर्स्ट पार्ट, तो बी पार्ट लिख देता हूँ। उसकी लिमिट है हमारी, जैसे उसकी थी हमारी 25,000 की, न्यू रिजीम के अंदर। ओल्ड के अंदर है हमारी 12,500 तक की, 12,500 तक की। आइए इसके क्वेश्चंस को करते हैं एग्जाम्पल, करेंगे एग्जाम्पल 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 करेंगे। और टोटल इनकम है, टोटल इनकम इसमें एसएससी है, मिस्टर जी है हमारा एसएससी, ठीक है। 4,90,000 4,90,000 की हमारी टोटल इनकम है। और हम दो पार्ट में करेंगे इसे, एक हमारा होगा रेसिडेंट का क्वेश्चन, एक और होगा हमारा नॉन रेसिडेंट का क्वेश्चन। फर्स्ट है हमारा रेसिडेंट का। रेसिडेंट में एसएससी की ईयर 40 साल है और एचएससी की ईयर 70 ईयर है। ये हम दो पार्ट में करेंगे। एक 40 साल में रेसिडेंट की है तो कैसे टैक्स का टोटल इनकम को, टैक्स लाइबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। और नॉन रेसिडेंट में तो, और एक है हमारा नॉन रेसिडेंट के केस में तो एज रेलिवेंट होती है। आइए करते हैं क्वेश्चन को, ये पार्ट करेंगे। ये पार्ट का फर्स्ट है हमारा रेसिडेंट की एज, रेसिडेंट एज है 40 ईयर्स। उनके करते 40 ईयर की एसएससी की एज, तो कैसे करेंगे। आइए करते फर्स्ट 2.5 लाख पे तो हमारा नील होगा, बैलेंसिंग आएगा हमारा 2,40,000 पे आएगा। 5% का आएगा तो हमारा आएगा 12,000, 12,000 तो आएगा हमारा 12,000 का आएगा टैक्स बिफोर रिबेट है। 12,000 आएगा हमारा टैक्स बिफोर रिबेट।
रिबेट, ये आ गया हमारा टैक्स बिफोर रिबेट। ठीक है, अब इसमें से रिबेट को लेस कर देंगे। रिबेट, रिबेट अंडर अंडर द सेक्शन 87A, इसका आता है हमारा रिबेट है 12,000 का रिबेट आएगा हमारा, क्योंकि जो हमारा लोअर होगा, हमारी टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है जो बिफोर रिबेट वो आ रहा है हमारा 12,000। ठीक है, पर जो हमारा लोअर होगा उसे लेंगे, या तो हमारा हम 20,000 होना चाहिए, या हमारा अगर 20,000 टैक्स लाइबिलिटी जो हमारा लोअर होगा हम उसे लेंगे। हमारा लोअर इसमें टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है तो हम उतने की रिबेट देंगे, तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगी नील। कि अब हम करेंगे रेसिडेंट के जो 70 ईयर की एज में है और सीनियर सिटीजन जिसे कहते हैं, उनका सीनियर सिटीजन का करेंगे रेसिडेंट, रेसिडेंट प्लस 70 ईयर्स के जिसकी एज, उन्हें कहते हैं सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन। उनके क्वेश्चन करेंगे सीनियर सिटीजन के। बेसिक अजम्पशन लिमिट इसमें, बेसिक अजम्पशन लिमिट इसमें है 3 लाख की। तो फर्स्ट 3 लाख पे नील होगा हमारा, सॉरी सॉरी। और सेकंड जो हमारा नेक्स्ट होगा वो आएगा हमारा बैलेंस 1,90,000 पे आएगा हमारा 5% का, तो आएगा 9,500 का, तो 9,500। हाँ ठीक है, तो अब ये आ गया हमारा टैक्स बिफोर सेस है, टैक्स बिफोर रिबेट, सॉरी टैक्स बिफोर रिबेट है। और हमारे इसमें टैक्स जो हमारा टैक्स बिफोर रिबेट आ रहा है वो हमारे 20,000 से कम है, तो इसलिए हम 9500 का ही हम इन्हें रिबेट देंगे। इन जगह माइनस रिबेट अंडर दी सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग हमारा टैक्स, जो हमारा टैक्स आएगा वो आएगा हमारा नील। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट वाला पार्ट जो हमारा नॉन रेसिडेंट का, जिसके अंदर एज हमारी इररिलेवेंट होती है, उस केस में करेंगे पार्ट करेंगे नॉन रेसिडेंट का। रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट के केस में एज इररिलेवेंट मानी जाती है, हमेशा याद रखिए। नॉन रेसिडेंट के केस में एज इररिलेवेंट मानी जाती है। करेंगे इसमें बेसिक अजम्पशन लिमिट हमारी है 2.5 लाख की। फर्स्ट 2.5 लाख पे हमारा नील होने वाला है, और हमारा जो बैलेंस है 2,40,000 रुपये, उस पर 5% का लगेगा, तो आएगा हमारा 12,000, आएगा हमारा 12,000। और हमारी ये टैक्स बिफोर सेस आया, ये हमारा टैक्स बिफोर सेस, इसमें हम ऐड करेंगे सेस, क्योंकि लिए जो नॉन रेसिडेंट होता है उनको रिबेट नहीं मिलती, और रेसिडेंट वाले को ही हम रिबेट देते हैं। ठीक है, इसलिए हमें इसमें कोई रिबेट नहीं देनी, क्योंकि लिए हमारा नॉन रेसिडेंट का केस है। तो इसके अंदर ऐड हो जाएगा हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो है हमारा 4% से 12,000 का 4% लगाएंगे तो 4,480, सॉरी 480 का आएगा, तो हमारा आएगा 12,480 का आएगी हमारी टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी आगे हमारी टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, इसी के साथ अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। ये हमारे एग्जांपल थे, अब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम करेंगे टैक्सेबिलिटी ऑफ कैजुअल इनकम। आइए लिखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन, मिस्टर जे रेसिडेंट है और एज है 40 साल की, हैज ग्रॉस टोटल इनकम रुपीज 5,40,000 एंड डिडक्शन, और डिडक्शन अलाउड है अंडर सेक्शन, अंडर सेक्शन 80C
to ATU और ₹40,000 का में डिडक्शन दे रखा है और हमारी टोटल इनकम 5,40,000 की है। लिखेंगे 40,000 कंप्यूट करना है। कंप्यूट हिज टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करना है। सॉल्यूशन करेंगे आप वीडियो को पॉज करके। सॉल्यूशन हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है। ग्रॉस टोटल इनकम है हमारी, हम 5,40,000 उसमें से डिडक्शन को माइनस करेंगे तो हमारी आएगी टोटल इनकम। पहले हम टोटल इनकम को निकालेंगे। आएगी हमारी ग्रॉस टोटल इनकम 5,40,000 आ गई हमारी ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से लेस कर देंगे डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन 80C से लेके 80C टू 80U को ये आप लिख लेंगे इसके आगे डिडक्शन के आगे। तो इसका अमाउंट आएगा 40,000। तो आएगा हमारे 5 लाख की आ गई हमारी टोटल इनकम। अब इस पे ही हम टैक्स लाइबिलिटी को कंप्यूट करेंगे। ये आ गई हमारी टोटल इनकम। अब इस 5 लाख पे ही टैक्स को कंप्यूट करेंगे तो हमारा फर्स्ट 2.5 लाख इसको तो हमारा नील होने वाला है। और जो हमारा बैलेंस बचेगा 2.5 लाख का उस पर 5% तो होता आएगा हमारा 12,500। ठीक, ये आएगा हमारा 12,500 आएगा। ये हमारा टैक्स बिफोर रिबेट, ये आएगा हमारा टैक्स बिफोर रिबेट। और ये मैंने आपको अभी अभी बताया जो हमारा जो टैक्स बिफोर रिबेट आएगा। ठीक है, जो हमारा लोअर होगा उसको लेंगे तो हमारा माइनस होगा रिबेट 12,500। अब लिख लेंगे इसका आगे अंडर सेक्शन 80C टू 80U। ठीक है, तो आएगा हमारा टैक्स आ जाएगा हमारा नील। आ गया हमारा नील। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आप लिखेंगे क्वेश्चन को। होमवर्क के क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन जो आपका होमवर्क है, प्रीज्यूम एज ऑफ मिस्टर जे इज 60 ईयर्स। ये क्वेश्चन आपका हमारी टोटल इनकम आप 5 लाख को ही मान के करेंगे। ठीक है, और बाकी ये जो 60 ईयर्स का ये भी इजी क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन स्वयं करेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ कैजुअल इनकम। आखिर कैजुअल इनकम क्या होती है, हम बात करते हैं कैजुअल इनकम की। कैजुअल इनकम वो होती है आपको बिना काम किए आपको बहुत ज़्यादा मिल जाना, उसी को कैजुअल इनकम कहते हैं। आइए उसे राइट डाउन करेंगे और साथ साथ में उसे समझते चलेंगे। जो जो हम राइट डाउन करेंगे उनके पॉइंट्स भी क्लियर करते हुए चलेंगे। आखिर कौन कौन सी कहाँ कहाँ से हमें कैजुअल इनकम होती है उसे भी लिखेंगे। पहले हेडिंग डालेंगे कैजुअल इनकम, टैक्सेबिलिटी ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ कैजुअल इनकम। लिखेंगे फर्स्ट एज पर सेक्शन एज पर सेक्शन एज पर सेक्शन 2 clause 24 सब clause 9 casual income means any winning from lotteries crossword puzzles races including horse races card games card games card games of any sort or from gambling gambling or betting
किसी पे जैसे शर्तें लगाते हैं, ठीक है, उससे कमाई हुई इनकम भी हमारी कैजुअल इनकम होती है। हमारी लॉटरी होगी, हॉर्स पे लगाते हैं, हम बेट करते हैं उसके हॉर्स के ऊपर, तो भी हमारी कैजुअल इनकम होगी। ठीक है, अगर कोई कार्ड गेम खेलते हैं, जैसे पत्ते होते हैं उन्हें खेलते हैं, हम कार्ड गेम्स को खेलते हैं, उसमें भी उसकी भी इनकम हमारी कैजुअल इनकम होती है। बेटिंग बी डबल ई है। ठीक है, मैं आपको बोलते जा रहा हूँ, आप लिखते जाएंगे, थोड़ी राइटिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, कंसेप्ट पे रखेंगे फोकस। बेटिंग ऑफ एनी ऑफ एनी ऑफ एनी फॉर्म और नेचुरल नेचुरल वर्ड्स ओवर कैजुअल इनकम shall be shall be taxable under the head other sources। ये सारी इनकम हमारी अदर सोर्सेज के अंदर आती है। ठीक है, जो हमारी हेड्स ऑफ प्रिंसिपल है, 5 तरह की। हमारी लास्ट है हमारा हेड है, सॉरी अदर सोर्सेज है हमारा हेड ऑफ प्रिंसिपल, सॉरी हेड ऑफ इनकम्स के अंदर हमारा लास्ट है अदर सोर्सेज, उसके अंदर आती है हमारी कैजुअल इनकम सोर्सेज। एंड इट will be it will be will be included included in the gross total gross total income and also total income total income, but while computing 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 वैसे बताता हूँ आपको, अगर आप कैजुअल इनकम को अर्न करते हैं, उस पर लगने वाला रेट हमारा 30% लगता है हमारा कैजुअल इनकम। चाहे वो कितनी भी इनकम हो, उसके ऊपर हमारा 30% ही लगता है कैजुअल इनकम के अंदर। जो हमारी नॉर्मल इनकम होती है उसे हटाने के बाद जो हमारा सिर्फ जो कैजुअल इनकम्स होती है, जो अब नॉर्मल इनकम होती है, सिर्फ उस पे ही लगता है हमारा 30%, जो कैजुअल इनकम के द्वारा कमाई जाने वाली इनकम। ठीक है, उस पे कंप्यूटिंग टैक्स लाइबिलिटी कैजुअल इनकम कैजुअल इनकम shall be shall be separated shall be separated from total total income wait total income and shall be taxable taxable 30%। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, 30% से ही टैक्सेबल होती है हमारी कैजुअल इनकम। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आता है if any expenses if any expenses if any expenses has been incurred to earn the casual income casual income then such expenses expenses shall not be allowed allowed to to deducted deducted. For example, Mr. J Mr. J purchased, एग्जाम्पल भी लिखवा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिखते हैं। मिस्टर जे परचेज्ड लॉटरी लॉटरी टिकट को उन्होंने परचेज करा है, उसमें 10,000
वो खरीदे 10,000 की और एंड वॉन, और वो जीत गए 1 लाख रुपए, 1 लाख फ्रॉम सच लॉटरी लॉटरी टिकट टिकट then then it is it is sorry, in this case आएगा then, in this case in this case 10,000 shall not be allowed to deducted and the whole winning amount rupees of 1 lakh shall be taxable 30%। यानी कि ये पॉइंट हमारा ये कहना चाहता है कि अगर मान लीजिए, अगर हमारी कोई भी इनकम अगर कैजुअल इनकम होती है, अगर मान लीजिए हमने 10,000 लगा के अपनी लॉटरी टिकट खरीदी है, तो आप उससे 1 लाख जीत गए, तो उसमें से आप सोचोगे कि एक 10,000 को मैं डिडक्ट करूंगा, तो आप डिडक्ट नहीं कर सकते। आप जो टैक्स पेबल करेंगे वो करेंगे आप सिर्फ 1 लाख पे ही आपका टैक्स पे होगा। आप उसमें से 10,000 को डिडक्ट नहीं कर सकते, उस पर हमारा लगेगा 30% का। ये पॉइंट हमारा वही कह रहे हैं, ठीक है। और एज पर सेक्शन, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे एज पर सेक्शन, as per section as per section as per section 58 subsection 4 deduction as per section 58 subsection close deduction की बात करेंगे। deduction under section under section 80C 80C to 80U 80U to shall not be allowed from casual income. However, however, as per section 87A 87A a rebate shall be allowed। अब इसके बात करने वाले हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आइए करते हैं हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जल्दी जल्दी, इसे फिनिश करते हो चैप्टर को हम फाइंड अप करते हैं। इसके बाद हमारा रह जाता है कैपिटल गेन, उसके बाद हमारा पूरा चैप्टर क्लोज। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उसके अंदर में। ये पहले करते हैं कैजुअल इनकम के क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं। कैजुअल इनकम लिखते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन मिस्टर एक्स है, वो हमारा रेसिडेंट है, उसकी एज है हमारी 40 ईयर्स और उसकी कोई अदर इनकम नहीं है, पूरी कैजुअल इनकम है, ठीक है। पूरी लॉटरी से कमाई हुई है, वो है हमारी 6 लाख की, पूरा 6 लाख लॉटरी से कमाया। पूरे हमारी नॉर्मल इनकम इसमें कुछ नहीं है, सारी हमारी। और हम कैजुअल इनकम को स्पेशल इनकम भी कहते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे, बताना मैं भूल गया था आपको। कैजुअल इनकम को स्पेशल इनकम भी कहते हैं। और हमारे इस पे लगेगा 30%, तो हमारा आता है 1,80,000 का, 1,80,000। उसमें हम करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन से इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे आप करेंगे कंप्लीट।
ऐड करना है सिर्फ आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का 1,80,000 4% निकाल देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। अगर मान लीजिए लॉटरी से कमाई हुई इनकम 4 लाख की है, 4 लाख की, और हमारी इनकम है 4 लाख की। हमारी पूरी कैजुअल इनकम यानी कि हमारी स्पेशल इनकम, ये हमारी इसके अंदर कोई नॉर्मल इनकम नहीं है, ठीक है, लॉटरी के द्वारा कमाई गई है। इसको ऊपर लगाएंगे हम 30%, 30% लगा के, और हमारा अमाउंट आता है 1,20,000 का, 1,20,000, 1,20,000 के अंदर हम रिबेट देंगे, माइनस करेंगे रिबेट, तो आएगा हमारा रिबेट आएगा 12,500 का रिबेट। और अगर इसमें से 1,20,000 में से अगर रिबेट को माइनस करते हैं तो आएगा हमारा आंसर 1,07,500। ये आएगा हमारा टैक्स बिफोर सेस आएगा, इसके अंदर हम ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 4% निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद लेस करने के बाद आ जाएगा हमारा, कंप्यूट हो जाएगा हमारा टैक्स लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स हैज इनकम, हैज इनकम अंडर दी, अंडर दी हेड सैलरी, हेड सैलरी, यानी कि हमारी ये जो सैलरी है वो हमारी नॉर्मल इनकम है 5 लाख की, ये हमारी नॉर्मल इनकम है हेड ऑफ सैलरी। एंड कैजुअल इनकम, एंड कैजुअल इनकम, ये होगी हमारी स्पेशल इनकम। जो हमारी कैजुअल इनकम है वो है 3 लाख की, 3 लाख एंड डिडक्शन। इस क्वेश्चन के अंदर जैसे हमारा डिडक्शन आ गया, तो डिडक्शन हमें सिर्फ नॉर्मल इनकम पे ही देते हैं हम डिडक्शन, ना ही कैजुअल इनकम पे, जिसे स्पेशल इनकम भी कहते हैं, उस पर कोई डिडक्शन नहीं होती। हमारी सैलरीज पे ही, जो हमारी सैलरी हमारी नॉर्मल इनकम, उसके अंदर ही हम डिडक्शन करेंगे। डिडक्शन अंडर, अंडर सेक्शन, सेक्शन 80C टू 80U, 80U रुपीज। डिडक्शन का अमाउंट है 2 लाख, 2 लाख अमाउंट है हमारे डिडक्शन का। अब कैलकुलेट करने में टैक्स लाइबिलिटी को, आइए करते हैं टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। हमारी नॉर्मल इनकम दे रखी है, अंडर दी हेड सैलरी है हमारी, अंडर दी हेड सैलरी जो गिवन है 5 लाख की, 5 लाख की हमारी गिवन है अंडर दी हेड सैलरी। और कैजुअल इनकम हमारी अंडर दी हेड, कैजुअल इनकम जिसे कहते हैं स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम भी कह सकते हो उसे, ठीक है, वो है हमारी 3 लाख की। ये होगा हमारा 8 लाख का अमाउंट। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे डिडक्शन, जो हमें डिडक्शन दे रखी है 80C टू 80U की तरफ से, ठीक है, वो है हमारी 2 लाख की, 2 लाख की डिडक्शन। और अगर हम कहेंगे तो हमारी नॉर्मल इनकम कितनी बचेगी, सिर्फ 3 लाख की नॉर्मल इनकम बचेगी। ये आ गया हमारा 6 लाख की हमारी टोटल इनकम आ गई, हमारी टोटल इनकम, टोटल इनकम आ गई हमारी 6 लाख, ठीक है। अब हम करेंगे टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा आगे नॉर्मल इनकम होगी हमारी, नॉर्मल इनकम, इनकम होगी हमारी 3 लाख एट द रेट स्लैब रेट की अकॉर्डिंग करनी है। ये करते हैं। हमारा फर्स्ट 2.5 लाख पे, फर्स्ट 2.5 लाख पे हमारा नील होगा, और 50,000 जो हमारा बैलेंस बचेगा उस पर लगेगा हमारा 5% का 2500, 2500, 5% से लगेगा हमारा 2500 आएगा हमारा, ये आ गया हमारा 2500। और टैक्स लाइबिलिटी होगी हमारी, अब जो हमने निकाली थी वो थी 3 लाख, जो हमारी कैजुअल इनकम थी उस पर 30% लगेगा लॉटरी की, लॉटरी का टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी इनकम, फ्री इनकम 3 लाख पे 30%, 90,000, 90,000 की हमारी वो होगी। उसके बाद हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाएंगे, तो उससे पहले हम टोटल करेंगे 90,000 और
2500, ये आ गया हमारा 92,500। ये आ गया हमारा टैक्स बिफोर सेस, आ गया हमारा। तो इस पर लगाएंगे हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ऐड होगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमारा ऐड होगा 4% निकाल के, तो आएगा हमारा 3700। हमारी टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी 96,200 की आएगी हमारी टैक्स लाइबिलिटी। ये गया हमारी टैक्स लाइबिलिटी। इजी क्वेश्चन है, आपको आई होप समझ आ रहे होंगे सारे। इसके बाद करेंगे हम कैपिटल गेन्स के, कैपिटल गेन्स को स्टार्ट करने करेंगे। पहले इनके जल्दी जल्दी क्वेश्चन को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इफ इन द अवर केस रिडक्शन 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 allowed allowed under section section 80C to 80U is rupees 6 lakh 6 lakh 6 lakh 6 lakh tax liability shall be हमारी अंडर दी हेड सैलरी, जो हमारी नॉर्मल इनकम है। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन अंडर दी हेड सैलरी, जिसे नॉर्मल इनकम भी कहते हैं, वो हमारी 5 लाख की नॉर्मल इनकम हमारी 5 लाख। और हमारी अंडर दी हेड हमारी स्पेशल इनकम है 3 लाख की, जो कि हमारा 8 लाख का आ गया था। इसमें से था हमारा डिडक्शन इसके अंदर हमें डिडक्शन दिया है 5 लाख का, 5 लाख का डिडक्शन, 5 लाख का डिडक्शन, तो 3 लाख का हमारा आ गया अमाउंट। ये आ गया हमारी टोटल इनकम। इसके आगे आप कुछ सॉल्व कर लेंगे। टोटल इनकम मैंने निकाल के दे दिया आपको, ठीक है, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम करने वाले हैं कैपिटल गेन्स के बारे में। कैपिटल गेन्स आखिर होते क्या है? कैपिटल गेन वो होता है जो हम शेयर्स को बेच के, जैसे हमने 1 साल से ऊपर तक के होल्ड करके रखा है, तो वो हो गया हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। और 1 साल से कम तक में हमने होल्ड करके सेल किया, तो हो गया हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। आखिर कितनी तरह के होते हैं कैपिटल गेन्स? कैपिटल गेन्स 2 तरीके होते हैं, एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। आइए राइट डाउन कर दें, और इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट जो हम प्रैक्टिस हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसके अंदर हम सारे क्वेश्चंस को कवर अप कर लेंगे। सारे के सारे सीनियर सिटीजन का भी क्वेश्चन कर लेंगे हम सारे, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, कैपिटल गेन्स, मार्जिनल रिलीफ, हम सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ये तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ ये चैप्टर होता है हमारा यहाँ पर एंड, और इसके हम सिर्फ क्वेश्चन रहते हैं हमारे, जो हम सारे क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। अगर आपके कोई भी दोस्त या आपके भाई बहन है जो फाउंडेशन में, कल हमारा 11 बजे हमारा सेशन आने वाला है, लाइव आएंगे हम 11 बजे पे, जो हमारा कंपनीज एक्ट हम पूरा उसे फिनिश कर देंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको बता देता हूँ कि अभी तक आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, सर्च चार्ज की भी डाल दिया, आप जाके वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।